हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, धारा 498 ए आईपीसी पत्नी के लंबित क्रूरता मामले के कारण पति को सरकारी नौकरी लेने से रोकने वाला सर्कुलर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन। मानी राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने धारा 498 ए आईपीसी के तहत लंबित क्रूरता मामले के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने का आदेश रद्द किया। यह फैसला सुनाते हुए कि याचिकाकर्ता केवल विचाराधीन व्यक्ति है और मुकदमे के परिणाम के आधार पर उसका भाग्य अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा मनी न्यायालय ने कहा कि विवाह के टूटने मात्र को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति एकमात्र दोषी पक्ष है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं जो कि अभी साबित होना बाकी है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने वाला आदेश पढ़ते हुए माननीय जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा। आइए देखते हैं क्या कहा। प्रथम दृष्टया दिनांक 8/3/2024 के विवादित आदेश देखने के बाद, जिसे बोलने वाला आदेश कहा जा रहा है, यह बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। यह स्पष्ट नहीं करता कि लंबित आपराधिक मुकदमे की प्रकृति किसी भी तरह से याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों पर कैसे आक्षेप लगाती है, और या बिना किसी तथ्य या आपराधिक दोष के यह नैतिक पतन कैसे हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि याचिकाकर्ता केवल विचाराधीन व्यक्ति है और मुकदमे के परिणाम के आधार पर उसका भाग्य अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा बाद के चरण में पति और पत्नी के बीच समझौता होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी हो, विवाह के टूटने को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति ही एकमात्र दोषी पक्ष है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने का विकल्प चुना है जो कि अभी साबित होना बाकी है। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादियों की इस दलील को खारिज किया कि चूंकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं है। इसमें कहा गया, आईपीसी की धारा 498 ए, 406, 323 और 494 के तहत आरोपों के बावजूद याचिकाकर्ता को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। माननीय न्यायालय ने पाया कि यह आदेश केवल लंबित आपराधिक आरोपों के आधार पर उसकी नियुक्ति पर अन्यायपूर्ण तरीके से रोक लगाता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना समान व्यवहार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने 2013 में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। चयन प्रक्रिया में देरी हुई और 2022 में अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम आया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य को धारा 498 ए के तहत उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में सूचित किया। इसके आधार पर याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर 2019 के राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। इस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसे माननीय न्यायालय ने 2022 में अनुमति दी। साथ ही समिति गठित करने, उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने और स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद उसी सर्कुलर के आधार पर उम्मीदवारी को फिर से खारिज कर दिया गया। माननीय न्यायालय ने मुकेश कुमार वर्सेस राजस्थान राज्य और अन्य में न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि लंबित आपराधिक मामले के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लोअर डिवीजन क्लर्क पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने वाला आदेश और समिति की रिपोर्ट मनमाना, अनुचित और उचित विचार का अभाव है, जिसे रद्द करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और यह माना गया कि नौकरी के विज्ञापन के समय कोई भी सुनवाई कार्यवाही लंबित नहीं थी और प्रतिवादी की देरी ने याचिकाकर्ता को एक सही नियुक्ति से वंचित कर दिया। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में लंबित आपराधिक मुकदमा जब तक कि दोष सिद्धि के माध्यम से दोषी साबित न हो जाए, नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तदनुसार याचिका को अनुमति दी गई और राज्य को याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया गया, जो कि लंबित आपराधिक मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता से
दोषसिद्धि के मामले में इस आदेश के आधार पर इक्विटी का दावा नहीं करने का भी वचन दिया जाएगा। केस टाइटल अमृतपाल वर्सेस राजस्थान राज्य और अन्य। तो ये थी बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट मानी राजस्थान हाई कोर्ट का, जो आप सबको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। और मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।